खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम सलीम सादिक है और आज हम ये सीखेंगे कि खुदा हमें कैसे बरकतों पर बरकतें देता है और बरक़ात हासिल करने का क्या तरीका है। खुदा के पाक कलाम में से ग़ज़लात की किताब में से पढ़ेंगे और उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 16 में से आज हम अपनी तरबियत के लिए खुदा का पाक कलाम सीखेंगे। आइए खुदा का पाक कलाम पढ़िए मेरे साथ मिलकर। ए बादे शमाल बेदार हो, ए बादे जनूब चली आ, मेरे बाग पर से गुज़र ताकि उसकी खुशबू फैले। मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर एक हवा का ज़िक्र किया गया है। ए बादे शमाल बेदार हो और ए बादे जनूब चली आ और मेरे बाग में से गुज़र ताकि उसकी खुशबू फैले। खूबसूरत मैसेज इस आयत के अंदर खुदा ने रखा है। खुदा ये चाहता है कि मेरी तरफ से, खुदा की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं। खुदा इसके अंदर तब्दीली का मैसेज देता है। खुदा चाहता है कि एक नई तब्दीली आ जाए, हमारी पुरानी हालत ख़त्म हो जाए। जो गमज़दा हालत है, जो परेशानी की हालत है, जो नाउमीदी की हालत है, खुदा उसको ख़त्म करना चाहता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ए बादे शमाल बेदार हो। खुदा ऐसी हवा को भेजना चाहता है कि वो हमें बेदार करे, वो हमें जगाए, वो हमारी सुस्ती को दूर करे, वो हमें रास्ता दिखाए, वो एक नई उम्मीद हमें दे। और फिर लिखा है ए बादे जनूब चली आ, एक नई दावत। एक तरफ से दूसरी तरफ ये हवा चलती है और फिर इसके अंदर खुदा ने बहुत बड़ा कलाम रखा हुआ है, मेरे बाग पर से गुज़र ताकि उसकी खुशबू फैले। लेकिन क्या हमारा बाग फलदार है? क्या हमारा बाग इसकी खुशबू है? क्या हमारा बाग ये इसके अंदर हरावल है? क्या इसकी जड़ें मजबूत हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आंधी आए और ये जड़ से उखड़ जाए। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि खुदा हर रोज़ हमारी तब्दीली चाहता है। खुदा हर रोज़ हमें बेदार करना चाहता है। खुदा का रूहुल कुदस हर रोज़ हम पर नाज़िल होता और हमें मामूर करना चाहता है। खुदा हर रोज़ हमें नई मिनिस्ट्री देता है, नए काम देता है। खुदा ये चाहता है हमारे कामों में हम लोग रूहुल कुदस की रहनुमाई में तरक्की करें और उसके साथ खड़े हो जाएं। खुदा चाहता है कि इस हवा के अंदर ऐसी दुआ करें, आप हम सब मिलकर ये दुआ करें, ऐ खुदावंद जो तेरी आसमानी हवा है, जो रूहानी हवा है, उसके अंदर तेरा कलाम मुझे मिल जाए। मेरी कड़वाहट कलाम के वसीले से और इस हवा के वसीले से दूर हो जाए। चौथी बात, सूखे हुए बाग, ऐसे बाग जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। बाग से मेरी मुराद ख़ानदान है। ऐसे ख़ानदान, ऐसे चर्चेस, ऐसी डिनोमिनेशन, ऐसे लोग जो सूखेपन का शिकार हैं, जो कड़वाहट का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, नाउमीदी का शिकार हैं। यीशु मसीह नासरी उनकी इस हालत को तब्दील कर देना चाहता है। और सूखे बाग के लिए दुआ करें, सूखी फैमिलीज़ के लिए दुआ करें। ऐसे लोग जिनके अंदर मसीह का कलाम नहीं है, दुआ करें कि उनके अंदर एक ऐसी हवा चले कि वो
उनके अंदर खुदा की नई तब्दीली आ जाए। हिजकिय्याल की किताब और उसका बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 1 से 4 के अंदर खुदा हमेशा रोया रखने वालों के साथ चलता है। डॉक्टर रेनहार्ड बॉन्के की बात करना चाहूँगा। उसने कहा कि खुदा कहता है जो भागते हैं मैं उनके साथ दौड़ लगाता हूँ, जो दौड़ लगाते हैं मैं उनके साथ दौड़ लगाता हूँ, जो वॉक करते हैं मैं उनके साथ वॉक करता हूँ, लेकिन जो बैठ जाते हैं वो मैं उनके साथ बैठता नहीं हूँ, बल्कि हर रोज़ काम करने वालों के साथ मैं शरीक होता हूँ, उनके कामों में बरकत देता हूँ, उनके ख़ानदानों को बरकत देता हूँ, चर्चिस को बरकत देता हूँ और उनको संभालता हूँ। और इसी तरह एक और शख्स की मिसाल भी देना चाहूँगा कि खुदा ने किस तरह उसको रोया बख्शी। वो शख्स अंधा है, उस शख्स की आंखें नहीं हैं, लेकिन खुदा ने उसकी दिल की आंखें खोली। एक ऐसी हवा चली कि उसके पूरे जिस्म के अंदर वो हवा जो है समा गई और उसके अंदर एक रोया थी। उस हवा के अंदर, उस आंधी के अंदर एक रोया थी और ये रोया इस शख्स को मिल गई और उसने, वो आंखों से तो अंधा था लेकिन उसके अंदर खुदा की बेदारी आ गई और बेदारी की वजह से उसकी रूहानी आंखें जिससे वो उसको देखना चाहता था उससे उसको नज़र आना शुरू हो गया। और इसने ये एक ऐसा बहुत ही अच्छा शख्स है जिसने अमेजिंग ग्रेस गीत लिखा हुआ है कि ए खुदा का अजीज़ फजल जो मुझ पर हुआ, मैं अंधा था लेकिन अब मैं रूहानी आंखों से देख रहा हूँ। इस शख्स के ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी आंधी चली और इस शख्स ने 380 गीत लिखे। 86 साल की उम्र में ये वफ़ात पा गया, लेकिन एक खुदा के लिए बहुत बड़ा काम कर गया। दुआ करें एक ऐसी आंधी चले जिसकी वसीले से हमारे अंदर से काम जारी हो, हमारे अंदर से तब्दीली आनी शुरू हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ, इसका मतलब ये है साउथ वाले नॉर्थ के लिए दुआ करें, नॉर्थ वाले साउथ के लिए दुआ करें, और इसी तरह मशरक़ मगरब से सारे लोग जितने हैं वो दुआ करें। शमाल जनूब चारों तरफ जो लोग हैं सब मिलकर ये दुआ करें ताकि खुदा की रूहानी आंधी चले हमारे चर्चेस के अंदर और एक नई तब्दीली आ जाए। और फिर इस आंधी से रेस्टोरेशन और रिन्यूइंग का काम भी होता है और होता रहेगा। और खुदा की आंधी बड़ी बात है, खुदा की आंधी सूखेपन को ज़िंदगी बख्शती है। खुदा की आंधी सूखी ज़िंदगियों को ताज़ा कर देती है। खुदा की आंधी जो है वो नाउमीदी को उम्मीद बख्श देती है। खुदा की आंधी जो है वो खूबसूरत तरीके से इंसान को तब्दील कर देती है। और फिर खुदा एक बड़ा काम करना चाहता है। दुआ करें कि खुदा नए लोग दे और फिर नए लोगों के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह का काम किया जाए। दुआ करें कि खुदा सूखे पास्टरों को, जिस्मानी तौर पर नहीं रूहानी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, सूखे हुए लोगों को, ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे की खातिर काम करते हैं, उनके अंदर एक तब्दीली आ जाए और वो खुदा के लिए काम करना शुरू कर दें। नाउमीद लोगों के लिए, नाउमीद कलीसियों के लिए दुआ करें। खुदा उम्मीद पैदा करता है। दुआ करें खाली चर्चेज जो बिल्डिंगें तो हैं लेकिन लोग नहीं हैं, दुआ करें खुदा की ऐसी आंधी चल जाए उनकी ज़िंदगी के अंदर कि वो एक नई तब्दीली आ जाए। दुआ करें जिस चर्चेस के अंदर प्रोडक्शन का काम नहीं है, इस आंधी के अंदर एक नई प्रोडक्शन आ जाए। खुदा इस आंधी के अंदर आपको तब्दील करना चाहता है, सोचों को तब्दील करना चाहता है। चर्च मेरी बहनों और भाइयों, अगर आपके अंदर माली बेदारी नहीं है, आपके घर के अंदर आप परेशान हैं, तो इस नई आंधी को मांगिए, इसके लिए दुआ कीजिए कि ऐ खुदावन ये आंधी चले, ये मेरी ज़रूरत है। ऐ खुदावन इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐ खुदावन एक नई आंधी भेज जिससे मेरा मकसद पूरा हो और मैं तेरे नाम को जलाल दूँ, तेरे नाम को इज़्ज़त दूँ। ऐ खुदावन मेरा मकसद पूरा ना हो बल्कि तेरा कलाम पूरा हो। नई आंधी गरीबी को तोड़ती है, गुर्बत के जुए को तोड़ देती है
और नई आंधी जो है प्रॉस्पेरिटी बख्शती है। जीजो बहनों भाइयों, खुदा चाहता है कि हम सब मिलकर इस आंधी के लिए दुआ करें और ये आंधी एक नई तब्दीली लेकर आती है। और हम देखते हैं कि अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब के अंदर एक आंधी चली, लिखा है जब सब लोग जमा थे तो एक जोर की आंधी चली और सन्नाटा हो गया। ऐसी आंधी के लिए दुआ करें, ऐसी आंधी के लिए दुआ करें जिससे एक नया शोर हो हमारी ज़िंदगी के अंदर। दुनिया के शोर और गुल ख़त्म हो जाए, बल्कि एक नया शोर आना शुरू हो जाए और खुदा इस आंधी के वसीले से तब्दीली करते था। पढ़ना चाहूँगा अमाल दूसरा बाब दूसरी आयत, और लिखा हुआ है, यका यका आसमान से कैसी आवाज़ आई। जिस आंधी का मैंने गज़लात की किताब में जिक्र किया है, ये वही आंधी है। वो आंधी जो है ये दुनिया की हवाओं की नहीं, ये आंधी खुदा के आसमान से जारी होती है जो तब्दीलियां कर देती हैं। दुनिया की हवाएं, दुनिया की आंधियां तो नुकसान कर देती हैं, लेकिन आसमान से आने वाली आंधी जो है वो आपको बरकत देती है, तब्दील कर देती है, गुनाह से आज़ाद कर देती है, बदरूहों से आज़ाद कर देती है। आपकी शख्सी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की बरकत आ जाती है। देखिए यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि उनकी फेलोशिप के अंदर वो सब लोग जमा थे, और लिखा सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा। अगर आप और मैं हम खुदा की फेलोशिप में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर नई नई आंधियाँ चलेंगी और खुदा नए नए काम करेगा। और खुदा ने बड़ा काम जो किया, इस हवाले के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि खुदा ने रूहुल कुदस को नाज़ल किया। दुआ करें ऐसी आंधी आए कि खुदा का रूहुल कुदस नाज़ल हो, खुदा का रूहुल कुदस हमें संभाले रहे, खुदा का रूहुल कुदस हमारे साथ बातें करे, खुदा का रूहुल कुदस हमारे साथ हम कलाम हो, खुदा का रूहुल कुदस हमें रहनुमाई बख्शे, खुदा का रूहुल कुदस हर रोज़ हमें नया करे और अपनी आसमानी और इलाही ताकत से हमें भर दे। इस आंधी की आज मुझे ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। रूहुल कुदस की कुव्वत इसमें पाई जाती है, रास्तबाजी इसमें पाई जाती है। ओ इस आंधी के अंदर आसमानी बादशाहत की भूख और प्यास पाई जाती है, इसके अंदर ताबेदारी पाई जाती है, इसके अंदर खुदा का तरस पाया जाता है। और बड़ी बात कहना चाहूँगा कि इस ऐसी आंधी जो आसमान से आती है, इसके अंदर रूहुल कुदस की नेमतें पाई जाती हैं, और रूहुल कुदस हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें इस्तेमाल करता है। और बड़ी बात है, एक दस्तरखान दुनिया के अंदर एक दस्तरखान मशहूर है जो खुदा का दस्तरखान है। ऐसी आंधी के लिए दुआ करें, खुदावन जिसके अंदर तेरा दस्तरखान लगा हो, तेरी नेमतें हो, जो हमारी ज़रूरत है वो तू आसमान से पूरी करता है, ऐसे दस्तरखान की ज़रूरत है। यह एक और दुआ करें, ऐ खुदावन ऐसी आंधी भेज जो जिसमें तेरा लहू आए और गुनहगारों के लिए निजात का सबब बन जाए, बना था, बना है और हमेशा बना रहेगा। अपने गुनाहों से तौबा के लिए दुआ करें कि ऐ खुदावन एक ऐसी हलचल मेरी ज़िंदगी में मचा दे कि मैं गुनाहों से तौबा करूं। ऐसी आंधी भेज जिसके अंदर मौजज़ात हों, ऐसी आंधी भेज खुदावन जिसके अंदर तेरा रहम हो, तेरा प्यार हो, तेरी बरकत हो। और खुदावन ऐसी आंधी भेज जिसके अंदर शागिर्द बनने शुरू हो जाए, ऐसी आंधी भेज जो हमें सुनने की तौफीक बख्शे, सीखने की तौफीक बख्शे। ऐसी आंधी भेज कि हम अपने हाथों को उठाकर दुआ करें, खुदाए कदूस मेरी ज़िंदगी और मेरे ख़ानदान के अंदर तेरी रूहानी आंधी चलनी शुरू हो जाए और मैं तेरे बड़े बड़े कामों में हिस्सा लूँ और बड़े बड़े कामों के अंदर अपना तेरे नाम को जलाल दूँ। यूहन्ना 6:33 के अंदर लिखा हुआ है, आसमानी रोटी और आसमान से जो उतरी है वो खुदा का पाक कलाम है। ऐसी आंधी मांगे जिसके वसीले से हमारी भूख और प्यास ख़त्म हो जाए, और वो खुदा का ज़िंदा पाक कलाम है जिसके वसीले से हमारी भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है और खुदा हमें बरकतों पर बरकतें बख्शता है। खुदा हमारे साथ रहता है, हमें चलाता है। ऐसी आंधी मांगें जिसके अंदर से खुदा हमें शिफा देता है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। ऐसी आंधी मांगें जिसके अंदर से, उस आंधी के अंदर से कि खुदा हमें
अपने हाथों को उठाकर ये तौफीक बख्शे। या हम दुआ करें कि ऐ खुदावन मेरी ज़िंदगी नापाक थी, गंदी थी, ऐ खुदावन मैं नाराज़ था, तू मुझे रास्तबाज बना दे। ऐसी दुआ मांगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आंधी के अंदर यीशु मसीह नासरी मौजूद है, इस आंधी के अंदर रूहुल कुदस मौजूद है, इस आंधी के अंदर यीशु की शिफा मौजूद है, इस आंधी के अंदर खुदाए कदूस कुबड़े लोगों को, यानी कि ऐसी कलीसियाएँ जो सीधी नहीं होती, खुदा का रूहुल कुदस आए और उस आंधी के वसीला से उनको सीधा कर दे। इस आंधी के अंदर बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस आंधी के अंदर जब ये आंधी आ जाए तो खुदा इसके अंदर से हमारा बोझ उठा कर ले जाता है। इसी ऐसी आंधी मंगें जो आसमान से उतरे, वो परेशानियां और हर तरह का खौफ, हर तरह की बेरोज़गारी अपने हाथों से यीशु मसीह को उठा कर ले जाता है और हमारी ज़िंदगी बरकतों पर बरकत पाती है। कुदरत वाले हाथों को मांगें, खुदावंद के हाथों को मांगे। खुदा बरकतों पर बरकतें देना चाहता है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। थैंक यू सो मच।